नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2026 के बारे में। जो है कि ये फॉर्म काफ़ी दिनों से भरा जा रहा है, कुछ बच्चे भर भी दिए हैं, लेकिन मैं आपको इस समय इसलिए जो है कि बताने आया हूँ ताकि जो बच्चे अभी तक फॉर्म को भरे नहीं हैं, वो फॉर्म को सबसे पहले जाके फिलअप कर लेंगे। कुछ बच्चे क्या होता है, फॉर्म जैसे ही आता है शुरू-शुरू में कहते हैं कि भर देंगे और धीरे-धीरे ऐसा समय आ जाता है कि पता चलता है आखिरी दिन आ गया, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है और पता चलता है अंत में क्या होता है, कभी-कभी सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है और फॉर्म पूरा-पूरा भरा नहीं पाता है। क्या होता है, बाद में क्या हो जाता है, बस पछतावा ही रह जाता है। क्लियर? तो आप लोग बाद में पछताने से अच्छा है क्या करेंगे, पहले ही फॉर्म को भर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है? तो चलिए पहले जान तो ले अभी कि इस फॉर्म के बारे में कि आखिर इसमें क्या जो है कि आपकी योग्यता रहने वाली है। इस फॉर्म में कितने पोस्ट हैं, ठीक है, कौन-कौन बच्चा इसको भर सकता है, सब जानकारी आपको देंगे बढ़िया तरीका से। तो आप लोग जो है कि वीडियो में अच्छे तरीके से पूरा बने रहिए और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको जाएगा जो है कि सबके मोबाइल में मिलेगा। ठीक है? तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं हम इसमें क्या आपको बताने वाले हैं। जो है कि आरआरबी यानी आरआरबी टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026 जो है कि इसमें हमारा टोटल पोस्ट है जो है कि 6557 पोस्ट है। कितने पोस्ट है बाबू? 6557 पोस्ट है। कुल पोस्ट कितने हैं? 6557। अब ध्यान देंगे कि ये फॉर्म भरा कब से जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। फॉर्म जो है कि भरा जा रहा है हमारा जो कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है कि 30 जून से। कब से भरा जा रहा है? 30 जून से ही फॉर्म भी स्टार्ट है, भरना शुरू हो गया है। और ध्यान देंगे ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट कब है? 29 जुलाई। आज लगभग जो है कि 18 जुलाई है। अब ध्यान से देखेंगे कितना दिन बचा है। आज का दिन समझ लो चला ही गया, 2 दिन इधर, 9 दिन इधर, 11 दिन, जिसमें लास्ट का दिन जो है कि 2-3 दिन ऐसा हो जाता है कभी-कभी सर्वर चलता ही नहीं है। तो अब आप लोग देर नहीं करेंगे, तुरंत फॉर्म को भर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? फॉर्म को भर देंगे और अब आगे ध्यान देंगे जो है कि लास्ट डेट जो है कि फॉर फ्री मतलब फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है, मतलब लास्ट डेट फीस फॉर्म भरने के बाद फीस कब तक पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी कब तक है? 29 जुलाई 2026। जैसे क्या होता है किसी-किसी के पास पैसा टाइमली नहीं रहता है तो पहले फॉर्म को भर देता है, सब ओके करके छोड़ देता है और 1-2 दिन में किसी से पैसा लेके क्या करता है, फॉर्म को भर देता है। तो इसीलिए दिया गया है फीस पेमेंट कितना है? वो भी 29 ही जुलाई तक है। ठीक है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? यानी 30 जून से भरा जा रहा है, 29 जुलाई लास्ट डेट है और 29 जुलाई जो है कि फीस पेमेंट का भी हमारा जो है कि लास्ट डेट है। अब आगे ध्यान देंगे जो है कि इसमें क्या इसका फीस रहने वाला है, जो है कि कितने मतलब कितना पैसा लगेगा, जो भी बालक या बालिका जो भी हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे। एप्लीकेशन फीस जो हमारा जो है कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सबको पता है, ध्यान देंगे। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है कि 500 रुपये लग रहा है। कितना? मात्र 500 रुपये। ये आपको 500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप फॉर्म को स्वयं भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, या आप किसी कैफ़े पे जाके भरवाते हैं तो वो कैफ़े वाला कितना आपसे चार्ज लेता है, 100-50 जो भी लेता है वो अपना मेहनताना लेगा, वो बात की बात है। लेकिन आपको जो है कि गवर्नमेंट को जो है कि 500 रुपये आपको जो है कि देना पड़ेगा। अब आगे ध्यान देंगे, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है ना, यानी एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये कितना देंगे बाबू? इनका जो है कि 250 रुपया मात्र लगने वाला है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई के लिए इतना पैसा बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है? तो कितना लग रहा है? 250 रुपये लग रहा है फॉर्म के लिए, ठीक? आगे ध्यान देंगे, ऑल कैटेगरी फीमेल यानी जितनी भी महिला वर्ग में जो आएँगी, यानी महिलाओं के लिए जो हमारा जो है कि 250 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है उन लोगों के लिए भी? 250 रुपया उनको भी लग रहा है जो है कि फीस जो भी फॉर्म भरने के लिए। अब आगे ध्यान देंगे, करना क्या है, मान लेते हैं आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म भरना है। उसमें कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी-सी गलती के लिए फिर आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। देखिए, यदि आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो उसको जो है कि करेक्शन चार्ज जो है कि 250 लग रहा है। सोचिए, अगर
एक बार फॉर्म को थोड़ा सा कोई भी मिस्टेक कर देंगे तो 250 आपको जो है कि दोबारा फिर से पेमेंट करके तब आपको करेक्शन करने का अब जो है कि मौका मिलेगा। क्लियर। अब आगे ध्यान देंगे, इतना बात सबको समझ में आया। जनरल 500, SC ST 250 जो है कि सभी जो है कि जितनी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए कितना जो है कि 250, ठीक है, नहीं फीमेल के लिए। और जो है कि करेक्शन चार्ज जो है कि हमारा जो है कि अभी 250 रुपये है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे ध्यान देंगे, अब इसमें देखेंगे एज लिमिट्स है ना, कितना तक, 1 जुलाई तक, कितना, यानी जब भी जो एज जोड़ा जाएगा आपका 1 जुलाई से जोड़ा जाएगा। कब से जोड़ा जाएगा? 1 जुलाई से। अब आगे ध्यान देंगे, इसमें मिनिमम एज जो है हमारा 18 साल है। कितना? कम से कम कोई फॉर्म जो भरेगा उसका एज कितना होना चाहिए? कम से कम 18 साल तो उसका एज होना ही होना है। उसके बाद ध्यान देंगे मैक्सिमम एज हो जाएगा हमारे जो कि 30 ईयर। कितना? 30 साल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई जो है कि कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, उसका कितना एज होना चाहिए? 30 साल। वो भी किसके लिए? टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन थर्ड के लिए कितना होगा बाबू हमारा जो है कि उसका हमारा जो हो जाएगा जो कि कितना एज? 30 साल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से, इधर ध्यान देंगे। अब क्या आ गया, यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम एज कौन सा है? 33 ईयर। किस में मिला है ये 33 ईयर किस में मिला है? ध्यान देंगे, टेक्नीशियन, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट के लिए, किसके? GR मतलब ग्रेड फर्स्ट के लिए कितना मिला है? जो है कि ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए कितना मिला है इसको? 33 साल मिला है। कितना मिला है? 33 साल। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान देंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इनकी मतलब जो योग्यता क्या है, कैसे फॉर्म भरेंगे। अब आगे ध्यान देंगे, इसमें जो है कि पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं, कितना पढ़े रहेंगे तो इन फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारा जो है कौन सा टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन GR थर्ड वाले के लिए, ठीक है, किसके? थर्ड वाले के लिए। अब आगे इसमें देखेंगे हमारा जो है कि इसमें एलिजिबिलिटी होगा आपका जो कि 10 पास। क्या होना चाहिए आपको? 10 पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 पास होना चाहिए। और साथ में ही उसी ट्रेड से क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। ठीक है, आपको 10 पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। यदि किसी के पास ITI नहीं है, मान लेते किसी के पास ITI नहीं है, वो 12 पास किया, 12 में भी कौन सा? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यदि पास किया है तो फॉर्म को भर सकता है। समझ में आ रहा है? इतना बात सबको समझ में आया? यानी कोई ITI नहीं किया है और 12 पास है किससे? PCM से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थे, तो जो क्या कर सकता है? फॉर्म को भर सकता है। अब आगे बात करते हैं जो है कि हमारा इधर जो दूसरा इधर वैकेंसी, इधर जो 33 ईयर जो चीज में छूट मिला है टेक्नीशियन जो है कि ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। अब इसके ध्यान देंगे इसमें क्या क्या हमारा, ठीक है, इसमें हमारा जो है कि फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या IT या क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेशन में क्या होना चाहिए? BSc होना चाहिए। उसके बाद से या संबंधित ट्रेड से 3 वर्षीय यानी 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए या इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसमें थोड़ा अच्छा खासा डिग्री मांगा है बाबू, आपको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है? फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद से ध्यान देंगे क्या है? IT है, IT या क्या है? इंस्ट्रूमेशन में BSc है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ संबंधित ट्रेड्स में 3 वर्षीय क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद से या तो इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या था जो है कि फॉर्म भरने के लिए क्या आप पढ़ाई लिखाई किए रहेंगे तो फॉर्म को भर देंगे, ये आपकी योग्यता थी। अब आगे बात करते हैं किसकी? हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या किसी को जो है कि एज में छूट मिल रहा है, उसको जान लेते हैं कि एज में छूट किसको कितना मिला है, उसको भी देख लेते हैं। तो आपको OBC, यदि कोई बालक OBC का है उसको छूट मिला है 3 साल का। कितने साल का मिला है? 3 साल का उसको छूट है। यानी उसका मान लेते हैं ये 30, हमारा जो मैक्सिमम एज जो मिला है 30 या 33, तो इसमें यदि कोई बालक OBC का है उसको कितना? 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। उसके बाद ध्यान देंगे SC ST के लिए हमारा जो है कि 5 साल का, SC ST के लिए कितना छूट मिलेगा? 5 साल का उसको छूट मिल सकता है। यदि मान लेते हैं कोई यदि मान लेते हैं ST का कोई कैंडिडेट है, उसका मान लेते हैं ये वाला फॉर्म भर रहा है, ठीक है, ये ग्रेड थर्ड वाला, तो मान लेते हैं उसका 30 साल पूरा हो गया है, लेकिन ये जो हमारा छूट मिल रहा है वो 5 वर्ष वाला में, उसमें वो भर सकता है। क्लियर। अब आगे ध्यान देंगे ऐसे ही मैक्सिमम एज कौन सा है? 33 ईयर। कौन? ग्रेड फर्स्ट वाला। इसमें ध्यान देंगे, मान लेते हैं इसमें कोई हमारा जो है कि OBC का बालक है, उसका 33 साल हो गया है,
लेकिन ये 3 वर्ष जो इसको छूट मिल रहा है उसके अंतर्गत तो क्या करेगा, फॉर्म को भर सकता है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और पीडब्ल्यूपीडी को कितना मिलेगा, 10 वर्ष का क्या मिलेगा, उसको छूट मिल जाएगा। क्लियर, सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में करके जो है कि पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है, इतना बात अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है कि फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल था। और आप लोग अब क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जो है कि आखिरी समय अब समझिए कि आ रहा है, पास में ही ख़त्म हो जाएगा, कब पता भी नहीं चलेगा। तो आज ही जाके आप लोग फॉर्म भर देंगे, ठीक है? जितना जल्दी हो सके, जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं वो क्या कर देंगे, फॉर्म को भर देंगे। अच्छी भर्ती है, बहुत बढ़िया भर्ती है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्म को भर देंगे और अपने तैयारी में अभी से लग जाएँगे, ठीक है? अब आपको ये नहीं देखना है कि ये नोटिफिकेशन अभी फॉर्म डलाया है, फिर पता नहीं जब ये एडमिट कार्ड आएगा तो कुछ दिन पहले पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फॉर्म तो भर दिया आपने, जस्ट थोड़ा ही जस्ट के बाद क्या कर देंगे, तैयारी आप शुरू कर देंगे, ठीक है? क्लियर, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी यदि डाउट आपको होते हैं तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है कि हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।